नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज ये वीडियो किस विषय में रहने वाला है। आज का वीडियो है सोशल स्टडी के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन किए हैं IITI प्रशिक्षण संस्थानों में ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, तो उससे संबंधित प्रश्न है। 75 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और वो 75 प्रश्न आप एक बार जरूर हल करके जाएं। काफ़ी मदद मिलेगी। आपका एग्ज़ाम है जो 23 सितंबर को, उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कोशिश करेंगे कम से कम समय लगे और पूरे हल करेंगे 75 प्रश्न। एक दो ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो देख लीजिएगा आप। चलिए, पहला प्रश्न है, रिया को नहीं पता कि उसके लैपटॉप में विंडोज़ का कौन सा संस्करण स्थापित है। वह संस्करण की पहचान कैसे कर सकती है? तो दोस्तों, वो संस्करण की पहचान कर सकती है शुरुआती स्क्रीन को देखकर। जब वो लैपटॉप चालू करेगी तो ही वहाँ पे शो होता है सारी चीज़ें। उससे आप उसको पता चल जाएगा कि ये किस विंडोज़ पे काम कर रही है, लैपटॉप में जो विंडोज़ का कौन सा संस्करण डला है, ये सारी चीज़ें। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला, नयन जल्दी से एक फ़ाइल खोजना चाहता है, वह किस सुविधा का उपयोग कर सकता है? तो जल्दी से एक फ़ाइल खोजना चाहता है तो खोजने के लिए यहाँ टाइप करें उस पर क्लिक करके। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर पर इनमें से किस एप्लीकेशन का उपयोग करके एक फ़ाइल बनाई जा सकती है? एक फ़ाइल बनाना है, एप्लीकेशन आपको बताना है। तो एक MS वर्ड से भी फाइल बनाई जा सकती है, एक्सेल से भी और MS पावर पॉइंट से भी। इन तीनों ही एप्लीकेशन का उपयोग करके आप एक फ़ाइल बना सकते हैं। अगला प्रश्न, किस फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी बतानी है आपको। तो सेव करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+S। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, Ctrl+C। अगला प्रश्न, निमल अपने लैपटॉप पर फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना चाहती है। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? उसको एक जगह से दूसरे जगह क्या करना है? स्थानांतरित करना है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या करेगी? फाइल का चयन करेगी, फिर इसे पेस्ट करने के लिए Ctrl+X और Ctrl+V दबाना होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कृपा अपने सिस्टम पर जानकारी सुरक्षित रखना चाहती है। कंप्यूटर पर जानकारी सहेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सुरक्षित तरीके हैं? ऑप्शन ए, अपने कंप्यूटर के लिए एक मजबूत पासवर्ड सेट करें, सही है। ऑप्शन बी, जब आप अपने कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसे हमेशा बंद या लॉक करें, ये भी सही है। ऑप्शन सी, अपनी फाइलों को स्पष्ट नाम से सहेजें, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो बोल्ड करने के लिए होता है Ctrl+B। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बैंड है जो MS वर्ड स्क्रीन के शीर्ष पर होती है, तो वो कौन सा है? वो है मेनू बार, जो MS वर्ड के स्क्रीन के शीर्ष पर होती है। अगला, टैब पृष्ठ के प्रकार चित्र या परिदृश्य को बदलने में मदद करता है। तो पृष्ठ कौन सा प्रकार चित्र या परिदृश्य को बदलने में मदद करता है? तो वो करता है लेआउट। अगला, जोसेफ शब्दों के अक्षरों को एक तरफ झुकाना चाहता है, उसे कौन सा विकल्प इस्तेमाल करना चाहिए? तो उसे इटैलिक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो अक्षर होते हैं वो ऐसे झुके झुके से होते हैं, टेढ़े लाइन में लिखे होते हैं, मतलब टेढ़ा टेढ़ा सा अक्षर लिखा होता है, वही कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमीरा अपने दस्तावेज के शीर्षक को रेखांकित करना चाहती है, उसे कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करना चाहिए? तो Ctrl+U इसका आंसर हो जाएगा। रेखांकित करना चाहती है, ऑप्शन सी इसके लिए सही रहेगा। अगला, MS वर्ड में आप अलग दिखने के लिए दस्तावेज में टेक्स्ट को बदल सकते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे फॉर्मेटिंग।
ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंडू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है दोस्तों Ctrl+Z। वही रेडो की बात करें तो उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl++Y। अगला प्रश्न, प्रिंट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो प्रिंट की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+P। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रस ने जल्द ही वाक्य टाइप किया, उसे एहसास हुआ कि पिछला वाक्य सही था। इसे वापस बदलने के लिए वह किस विकल्प का उपयोग कर सकता है? तो वह कर सकता है ऑप्शन सी अंडू का उपयोग। अगला, पॉल एक प्रोजेक्ट के अपने वर्क डॉक्यूमेंट को सेव चाहता है। उसे सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए किस लेआउट प्रारूप का उपयोग करना है चाहिए? तो उसे करना चाहिए दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला, खालिस्तान बड़ी मात्रा में डेटा को आसान और समझने योग्य तरीके से व्यवस्थित करने का एक उपकरण कौन सा है? तो डेटा को आसान और समझने योग्य बनाने के तरीके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सेल। एक्सेल क्या करता है? बड़ी मात्रा में डेटा को समझने और आसान बनाने योग्य उसे व्यवस्थित कर देता है। यह ऐसा उपकरण है MS एक्सेल। अगला प्रश्न, एक्सेल का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? तो एक्सेल का उपयोग करके दोस्तों आप दस्तावेज को सहेज सकते हैं, दस्तावेज प्रिंट कर सकते हैं, संख्याओं के साथ जटिल गणनाएं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों ही सही उत्तर है यहाँ पे। अगला प्रश्न, एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक नए पेज को कहा जाता है। तो एक्सेल की वर्कशीट में जो प्रत्येक नए पेज होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सीट। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हर्ष ने ऊपर से नीचे तक सेल की एक ही पंक्ति का चयन किया। उसने एक का चयन किया, किसका? तो अगर ये ऊपर से नीचे चयन कर रहा है तो ये कहलाएगा कॉलम। अगर वो बाएं से दाएं सिलेक्ट करता एक ही उसको तो वो कहलाता रो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ऊपर से नीचे तक पूरी एक ही पंक्ति का चयन कर रहा है तो वो कहलाएगा कॉलम। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मोहित एक सेल से दूसरी सेल में जाना चाहता है। वह कीवर्ड पर खालिस्तान किसका उपयोग करके ऐसा कर सकता है? तो ये कीबोर्ड पर एरो कीज का चयन करके एक सेल से दूसरी सेल में जा सकता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब हम इस फंक्शन का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? इक्वल टू सम B4 G4। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसका उपयोग क्या होगा? इसका होगा सेल में B4 से G4 तक की संख्याएं जोड़ी जाती हैं अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो। अगला, जब हम इस फंक्शन का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? इक्वल टू एवरेज B4 G4। जब हम एवरेज फंक्शंस का उपयोग करते हैं तो इससे होता ये है B4 से G4 तक सेल में संख्याओं के औसत की गणना हो जाएगी या की जाती है जब ऐसा उपयोग करते हैं तो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटो सम का प्रतीक है? तो ये है ऑप्शन ए, जो आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर, वो ऑटो सम का प्रतीक है। अगला प्रश्न, वंजा अपनी एक्सेल वर्कबुक को सेव करना चाहती है, वह ऐसा कैसे कर सकती है? तो आपको बताना है वो कीबोर्ड पर Ctrl+S दबाकर एक्सेल वर्कबुक को सेव कर सकती है। अगला प्रश्न, त्रिशा ने ई कॉलम और पंक्ति 5 में एक संख्या दर्ज की, उस सेल का नाम क्या रहेगा? ई कॉलम है और पंक्ति 5, तो इसमें पहले लिखा जाता है ई और फिर 5, अर्थात तो पहले कॉलम और फिर रो, E5 हो जाएगा। अगला, आपके डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन से तरीके हैं? आपके डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए है वाईफाई या मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्ट करना है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा कार्य इंटरनेट का उपयोग करके किया जा सकता है? कार्य दिया गया है जैसे जॉब ओपनिंग के बारे में जानकारी, एक डिजिटल बायोडाटा बनाना, विभिन्न कंपनियों को भेजना, हमें कुशल बनाने के लिए कोई भी नई चीज़ सीखना है। तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। इंटरनेट का उपयोग करके इनको किया जा सकता है। अगला, इंटरनेट का उपयोग करने के शीर्ष लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं?
तो संचार की गति, जानकारी तक पहुँच या सुरक्षा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, जेरी अन्य उपकरणों पर इंटरनेट तक पहुंचने के लिए मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करना चाहती है। वह किस डिवाइस से डेटा कनेक्ट कर सकती है, बताना है आपको। तो ऑप्शन ए टैबलेट के माध्यम से। अगला प्रश्न, राम वाईफाई कनेक्शन का उपयोग करना चाहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। किसी भी वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट करें जिससे आप परिचित हैं। ऑप्शन बी, अपने डिवाइस को किसी भी वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट करें जिससे आप परिचित नहीं हैं। ऑप्शन सी, किसी भी वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट ना करें जिसके लिए पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है या सुरक्षित नहीं हो सकता। अगला, अपने डिवाइस को किसी अजनबी द्वारा साझा किए गए वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट करें। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किसी ऐसे वाईफाई से कनेक्ट करें जिससे आप परिचित हो। अगला प्रश्न, खाली स्थान किसको इंटरनेट की लाइब्रेरी कहा जाता है। दिए गए ऑप्शन में से सर्च इंजन को इंटरनेट की लाइब्रेरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, वेब पर जानकारी तक पहुंचने के लिए हमें एक सर्च इंजन और किसकी आवश्यकता होती है। तो वेब पर जानकारी तक पहुंचने के लिए हमें एक सर्च इंजन, दूसरा इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अगला, सर्च इंजन को यह बताने के लिए कि क्या सर्च करना है, सही शब्दों का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे क्या कहते हैं, इसे कीवर्ड कहते हैं, कीवर्ड। अगला प्रश्न, माया जर्मनी की राजधानी ढूंढना चाहती है, वह जानकारी ढूंढने के लिए निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का उपयोग कर सकती है। तो ये गूगल का भी उपयोग कर सकती है, उससे भी इसे जानकारी मिल जाएगी जो ये मांगना चाह रही है, ढूंढना चाह रही है। बिंग का भी और याहू का भी। तो आप उपरोक्त सभी इस पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्योति समझती है कि सारी जानकारी वेब पेजों पर संग्रहित होती है, वेब पेजों की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वेब पेज एक लाइब्रेरी के रूप में कार्य करता है, इसलिए वहाँ से सारी जानकारी ढूंढी जा सकती है, सारी जानकारी उसमें संग्रहित होती है। वेब पेज एक लाइब्रेरी के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक आईडी कार्ड है। तो सार्वभौमिक आईडी कार्ड है दोस्तों आपका आधार कार्ड। अगला प्रश्न, रेल टिकट बुक करने के लिए कौन सी वेबसाइट का उपयोग करना चाहिए। तो रेल टिकट बुक करने के लिए वेबसाइट बनाई ही गई है IRCTC। तो आंसर भी यही हो जाएगा, www.irctc.co.in, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वेबसाइट का उपयोग करें, मतलब किस वेबसाइट का उपयोग पर्यटन से लेकर रोजगार और कृषि तक सभी क्षेत्रों की योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी, www.igot.gov.in, इसके माध्यम से आप पर्यटन से लेकर रोजगार, कृषि, सभी तरह की योजनाओं, पहलों संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला, अंजू खुद को डिजाइनिंग और सिलाई में कुशल बनाना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल इसके लिए प्रासंगिक होगा। तो इसके लिए होगा दोस्तों स्वयं पोर्टल जो है www.swayam.gov.in, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रिया अपने आधार कार्ड के लिए आवेदन करना चाहती है क्योंकि यह एक नई नौकरी में शामिल होने के दौरान प्रस्तुत किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पोर्टल उसके लिए सहायक होगा। तो ये इसके लिए सही होगा ऑप्शन बी, myaadharcard.uidai.gov.in पर। अगला प्रश्न, कौन सा सोशल मीडिया ऐप नहीं है। ऑप्शंस दिया गया है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अमेजन या लिंक्डइन। तो सोशल मीडिया जो ऐप है, सोशल मीडिया ऐप नहीं है बताना है। तो यहाँ पे अमेजन सोशल मीडिया ऐप नहीं है, बाकी ये। अगला, निम्नलिखित में से किस ऐप का उपयोग चैटिंग, वीडियो कॉल और ग्रुप कॉल के लिए नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप से भी ये सारी चीज़ें हो सकती है, इंस्टाग्राम से भी और टेलीग्राम से भी। अगला, एक प्रोफाइल आपकी शिक्षा, योग्यता, आपके कौशल और आपके अनुभव को दिखा सकती है। तो कौन सी प्रोफाइल के थ्रू ये सारी चीज़ें दिखाई जा सकती है। तो लिंक्डइन जो होता है उसमें एक प्रोफाइल बनाई जाती है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें दिखा सकती है। अगला प्रश्न, नैना सोशल मीडिया पर कुछ सुरक्षा उपाय करना चाहती है।
वह किसको संदर्भित करता है? अज्ञात के साथ जानकारी साझा न करना, व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना, अशिष्ट या घटिया टिप्पणी न भेजना। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रिद्धिमा अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना चाहती है। सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहने के लिए उसे क्या फॉलो करना चाहिए? तो उसे कोई भी पासवर्ड साझा करने से बचना चाहिए, पता साझा करने से बचना चाहिए, स्थान साझा करने से बचना चाहिए। ऑप्शन डी सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करने से पहले स्वयं से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में सोचें। क्या यह सच है? क्या यह मददगार है? क्या है आवश्यक है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रभावशाली और सफल तरीके से उपयोग करने का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, किसी विशेष धर्म पर चुटकुले साझा करना, ये अच्छा तरीका नहीं है, अच्छा उदाहरण नहीं है। अगला, खालिस्तान एक संगठन है जो ग्रामीण भारत में लोगों की मदद के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करता है। तो ऐसा कौन सा संगठन है जो लोगों की मदद करने के लिए डिजिटल टेक्निक का उपयोग करता है? तो वो है DEF, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन। अगला, रमा ने सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग के रूप में नहीं करना चाहिए? तो उसे व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राधा अपने व्यावसायिक विकास के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहती है। वह अपने खालिस्तान किसके अनुसार समूहों में शामिल हो सकती है? तो वह अपने कैरियर या विषय रुचियों के अनुसार समूहों में शामिल हो सकती है। अगला, इंटरनेट पर गतिविधियों के लिए कानून कहा जाता है। तो इंटरनेट पर गतिविधियों के लिए कोई कानून बना है, वो है साइबर कानून। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंटरनेट सुरक्षा के लिए स्मार्ट टिप्स का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोस्तों, स्टे सेफ, डोंट मीट अप, एक्सेप्टिंग फील्स रिलायबल, टेल समवन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक उपकरण है, मतलब ऐसा कौन सा उपकरण है जो सर्च इंजन का उपयोग करते समय असुरक्षित पृष्ठों को ब्लॉक कर देता है? तो सुरक्षित खोज एक उपकरण है जो सर्च इंजन का उपयोग करते समय असुरक्षित पृष्ठों को ब्लॉक कर देता है। अगला, किसी भी सर्च इंजन के लिए सुरक्षित सर्च उपकरण को बदलकर चालू और बंद किया जा सकता है। तो सेटिंग्स के थ्रू किया जा सकता है सारी चीज़ें। अगला, ऋतिका को बैंक लेन देन के लिए एक संदेश मिला है जो उसके द्वारा नहीं किया गया और उसके दोस्तों ने उसे साइबर अपराध के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए कहा। तो कौन सा पोर्टल शिकायत भरेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए cybercrime.gov.in, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसके थ्रू। www.cybercrime.gov.in के माध्यम से आप शिकायत करेंगे। अगला, ईमेल आईडी का निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप सही है? तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है, joseph@gmail.com। अगला, ईमेल के मूल प्राप्तकर्ता को पता चले बिना किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल की एक प्रति भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये टू का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जीमेल अकाउंट बनाते समय क्रिएट एन अकाउंट फॉर माई सेल्फ विकल्प चुना जाएगा किसके लिए? एक व्यक्तिगत अकाउंट बनाने के लिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये कुछ शब्द हैं जो तुरंत बता सकते हैं कि ईमेल किस बारे में है। तो सब्जेक्ट के द्वारा आप तुरंत बता सकते हैं कि जो भेजी गई ईमेल किस बारे में है। अगला, अजीम को अपने शिक्षक से एक नया मेल प्राप्त हुआ, वह प्राप्त मेल की जांच कहाँ कर सकता है? तो इनबॉक्स में कर सकते हैं, इनबॉक्स में ही सारे मेल आते हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं नया मेल। अगला, मोबाइल एप्लीकेशन या ऐप एक सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोग करने के लिए बनाया जाता है। तो यह उसे स्मार्ट डिवाइस जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट। अगला प्रश्न, खालिस्तान ऑनलाइन कुछ करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है।
तो मोबाइल ऐप्स ऑनलाइन कुछ करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है मोबाइल ऐप्स। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से मोबाइल ऐप चुनें। मोबाइल ऐप इनमें से आपको बताना है, तो ऑप्शन डी सभी मोबाइल ऐप हैं, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब। अगला प्रश्न, प्रीति पास्ता रेसिपी पर एक वीडियो ढूंढना चाहती है। इसके लिए वह निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकती है? तो यूट्यूब पर, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कीर्ति ने एक अतिथि व्याख्या में भाग लिया। वह कठिन शब्दों को समझने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग कैसे कर सकती है? शॉपिंग ऐप से, किराना ऐप, कॉस्मेटिक या डिक्शनरी ऐप से? तो यहाँ पे हो जाएगा कठिन शब्द को समझने के लिए दोस्तों वो डिक्शनरी ऐप का उपयोग करेगी। अगला, कौन सा एक स्मार्ट डिवाइस है? तो स्मार्ट डिवाइस है ये तीनों ही, स्मार्टफोन, वॉच, टीवी, उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एलेक्सा एक सहायक है। एलेक्सा डिजिटल आवाज़ नियंत्रित करने की एक सहायक है। अगला, सबसे उपयुक्त चीज़ें चुनें जो एलेक्सा कर सकती है। तो एलेक्सा कर सकती है फ़ोन पर कॉल, मौसम की जांच, संगीत चलाएं, सारी चीज़ें कर सकती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दी गई सूची में ध्वनि नियंत्रण डिजिटल सहायक को चिन्हित करें। तो ध्वनि नियंत्रण यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सभी ध्वनि नियंत्रण डिजिटल सहायक हैं। अगला, कोमल नियमित रूप से अपने शरीर की स्थिति जैसे तापमान, दिल की धड़कन की निगरानी करना चाहती है, तो वो कौन सा उपकरण उसकी मदद कर सकता है? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी स्मार्ट घड़ी जो होता है, स्मार्ट वॉच, वो इन सब की निगरानी करने में मदद कर सकता है। अगला है, ऑनलाइन मीटिंग के लिए आप लोगों को मीटिंग में शामिल होने के लिए शेयर कर सकते हैं। तो आप मीटिंग लिंक शेयर करते हैं, मीटिंग आईडी शेयर करते हैं ऑनलाइन मीटिंग के लिए। अगला, कौन सी सुविधा ऑनलाइन मीटिंग टूल में उपलब्ध नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए प्रतिभागियों का संपर्क नंबर प्रदर्शित करना, ये उपलब्ध नहीं है। बाकी हर कोई अपने डिवाइस पर कैमरा चालू कर सकता है, सही है। मीटिंग के बाद ऑनलाइन मीटिंग बंद समाप्त की जा सकती है, ये भी सही है। हर कोई एक दूसरे से बात कर सकता है और एक दूसरे को सुन सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे जो उपलब्ध नहीं है, तो ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। अगला, जूम मीटिंग में प्रतिभागियों की सूची सर्च करने के लिए स्क्रीन पर प्रतिभागियों को के विकल्प पर क्या क्लिक करें? तो इसमें आप ऑप्शन बी नीचे स्क्रीन पर प्रतिभागियों के विकल्प पर नीचे की ओर क्लिक करें, तो इससे आपको प्रतिभागियों की सूची मिल जाएगी। अगला, कोविड के बाद हमने आभासी दुनिया को अपनाया। इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होने वाली मीटिंग क्या कहलाती है? दोस्तों वो कहलाती है ऑनलाइन मीटिंग। ऑप्शन ए। मीना पहली बार गूगल मीट का उपयोग कर रही है। वह अपने समान लॉगिन अकाउंट विवरण का उपयोग कर सकती है, तो वो कर सकती है जीमेल अकाउंट का उपयोग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट मुफ्त में नई भाषाएं सीखने के लिए है? तो नई भाषाएं सीखने के लिए है ऑप्शन बी डियोलिंगो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये नई भाषा सीखने में काफ़ी मददगार वेबसाइट है। तो ये रहे क्वेश्चन, इसमें काफ़ी 75 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गए, लेकिन अच्छा है। बाकी के प्रश्न देखेंगे हम अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और 1 से 2 बार इसे ध्यान से सुनकर जाएं एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इन क्वेश्चंस के थ्रू वहाँ सॉल्व करने में एग्ज़ाम सेंटर में। तो सोशल स्टडी के लिए जो भी आवेदन किए हैं सोशल स्टडी कोड के थ्रू प्रशिक्षण अधिकारी बनने के लिए, वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो सोशल स्टडी का ये इस बार पहली बार एग्ज़ाम निकाला है एमपी में, ये पेपर ले रहे हैं, ये कोई अलग से ट्रेड नहीं है। जितने भी ट्रेड हैं दोस्तों, उन सभी ट्रेडों में सोशल स्टडी कॉमन एक सब्जेक्ट है जो सभी ट्रेडों में रहता है। सभी ट्रेड वाले इसको पढ़ते हैं और सभी ट्रेड वालों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसीलिए एक प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जानी है, इसीलिए ये भर्ती निकाली गई। ये ट्रेड नहीं है, कॉमन सब्जेक्ट है सोशल अध्ययन करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नों के साथ।
इसमें बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।